हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो देखिए कैसे सोया हुआ है गुच्ची। सुबह जब मैं उठी है ऐसे पड़ा हुआ था। मैंने फटाफट से फ़ोन उठाया, मैंने कहा पहले मैं वीडियो बनाती हूँ इसकी। बड़ा क्यूट कैसे सोया हुआ था ये। तो जी ये संडे का वीडियो है और दोपहर से शुरू हुआ है। सुबह की आरती हो चुकी थी, दोपहर का टाइम था और एज सच संडे आपको पता है बहुत स्लो चलता होता है। और इनके ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही थी अवंशिका और उसके पापा के लिए। तो इनके लिए मैंने छोले पूड़ियाँ बनाई थी, तो वही अभी छोलों को तड़का लगाने की तैयारी थी मेरी। तो ये थोड़ा सा सामान मैं लेके आई थी माता रानी के श्रृंगार के लिए। तो मैं वंशिका को कह रही थी कि खोल के दिखा दे, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ। तो 7 चीज़ें थी मैंने की पूरी। एक बिंदी का कार्ड था और साथ में ये टॉपस का था, मेरे पास नया ही पड़ा था अनटच, तो वो मैंने निकाल लिया। और ये रेड कलर की रबड़ बैंड थी और एक नेल पेंट थी, साथ में लिपस्टिक थी। और मैंने ना एक्चुअली फ़र्स्ट डे से ही चढ़ाना था, तो बस बाज़ार का चक्कर नहीं लगा बीच में, तो फिर मैं अभी बीच में जाकर फिर ले आई। और एक सिंदूर था साथ में, और बस यही सामान था। मैंने इसको अच्छे से पैकेट में पैक करके मैंने रख दिया था फिर। और साथ में एक दो चीज़ें अपने लिए भी लेके आई थी। ये ब्लशर था और लिपस्टिक थी। और इसी में एल्प्स में ये बीट रूट वाला भी फ्लेवर आ गया, फ्लेवर इंसेंस वेरिएंट आ गया इसका। तो ये काफ़ी अच्छा था, आगे वंशिका ने लगाया है। और इसका भी रिज़ल्ट सेम एज़ इट इज़ ही था जैसे रोज़ पैक का था। तो ये तो मस्ट रेकमेंड है करवा चौथ के लिए, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि इंस्टेंट ग्लो देता है ये फेस पे, एक अलग सी शाइन दे देता है। तो बस ये सामान मैं इधर रख दूँगी, बाद में इनको सेटिंग करूँगी अभी नवरात्रों के बाद, क्योंकि फिर करवा चौथ के लिए मेकअप आराम से मिल जाए तो चीज़ें, मुझे ये होता है इधर उधर ना घूमती हो, तो उसको ढंग से रखूँगी। तो आ गई थी फिर मैं किचन में, और किचन में एज़ यूजुअल मेरा वही नॉर्मल सा तड़का था, टमाटर मिर्ची और अदरक डालकर, और साथ में छोले मसाला वो मैं डाल दूँगी तड़के में। तो तड़का हो चुका था मेरा। संडे का दिन था, वंशिका की शाम को डांडिया का प्रोग्राम था, डांडिया नाइट थी इसके स्कूल में। तो हमने वहाँ जाना था, 5:30 ऑनवर्ड शुरू होना था, तो 8 o'clock तक था, लेकिन फिर भी टाइम एक्सटेंड हो ही गया था। तो फिर इसके बाद मैं आ गई थी अंदर, मैंने अपना ज्वेलरी निकाल के रख दी। मैंने सोचा चलो अवंशिका को भी चीज़ें चाहिए तो निकाल लेगी एक आधी चीज़। तो जी खाना पीना इन सब का हो चुका था, मनीष रेस्ट कर रहे थे और फिर मैं आ गई थी रूम में। मुझे पहले तो मैंने सोचा था कि सूट डाल लूँगी, बट मुझे ऐसे लग रहा था कि सूट आई डोंट थिंक सो वहाँ ठीक लगेगा, क्योंकि पंजाबी एथनिक तो है नहीं। और डांडिया एज गुजराती फेस्टिवल ज़्यादातर इन लोगों को मनाते हैं इन चीज़ों को। तो फिर मेरे पास स्कर्ट तो थी नहीं, ये ज़ाफ़ा था स्कर्ट स्टाइल का। इसके साथ मैंने एक टॉप घर से ही निकाला, उसको पैर अप कर लिया था। और ये ऊपर से काफ़ी खुला था, तो फिर मैंने एक डोरी निकाली अपनी टॉप की, इसके साथ मैंने वो बांध ली थी, और हल्का सा एक वो हो गया था कि फिटिंग जैसा दिख रहा था। तो इसके साथ इयररिंग्स वगैरह जो भी है मैं अब निकाल के रख लूँगी। काफ़ी कलर्स थे मेरे पास, इनमें काफ़ी मुझे मिल गए, और मैंने सभी निकाले। फिर एंड पे मैंने ये वाला जो अभी फर्स्ट में आपको दिखा रही हूँ ये ही डाला था। जॉन जॉन से मुझे लग रहे थे कि इसके साथ मैचिंग होंगे, वो मैंने सारे निकाल के रख दिए थे। इसके बाद मैंने सारा अपना समेट के रख दिया। तो पहले मैं सोचूं में पड़ी हुई थी कि क्या डाल के जाऊंगी, क्या डाल के जाऊंगी। और ये वाला जो स्कर्ट प्लाज़ो है ये मेरे दिमाग में तो था, बट इसके साथ मुझे ये नहीं पता लग रहा था कि ऊपर से क्या पैर अप करूँगी। तो मैंने अपना वो जो कुर्ती वाला सेक्शन था अपना, जो मैंने ऑर्गेनाइज़र रखा होता उसको निकाला। उसमें थे कलर्स इसमें, यानी कि उसमें मेलनी में भी थे, बट वो थोड़ा सा कैजुअल ज़्यादा लगता। और ये वैसे भी मैं जीन्स के साथ डालती होती हूँ, काफ़ी ऊपर से लूज़ लूज़ फिट वाला है ये। तो फिर मुझे यही ज़्यादा अच्छा लगा इसके साथ, और ये बहुत ही सुंदर मेरे
कंगन थे उसके ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी के। बट पता नहीं क्या बात है, कैमरा फोकस ही नहीं करता। मैं जब भी दिखाती हूँ या कुछ भी है, कितनी देर वो टाइम लेता है फोकस करने के लिए। तो ये बहुत ही सुंदर थे। तो एक्चुअली मैंने निकाले तो थे बट मैंने डाले नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत थी और ये काफ़ी मुझे पॉइंटेड लग रहे थे। तो इनकी जो निब्स वगैरह थी वो शायद मुझे चुभ भी सकती थी हाथों पे, तो गर्मी के कारण फिर मैं इरिटेशन मुझे बहुत होती है। और गर्मी में कहीं जाना हो रियली बहुत ज़्यादा मुझे खिज चढ़ती है, चाहे मैं हूँ चाहे मेरी बेटी है। हम लोग ज़्यादा गर्मी में नहीं सर्वाइव कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है हमें। तो बस जैसे ही मैंने सारा सामान निकाल दिया, फिर मैंने सारा वापसी जो जो ऑर्गेनाइज़र में रखना था वो सारा रख दिया, ताकि साथ साथ में अपना जो भी ये झमेला मैं फैला देती हूँ उसको साथ साथ में ही समेटती जाऊँ जब तक त्यौहार चल रहे हैं। क्योंकि अगर मैं इनमें ये वाइंड अप ना किया ना, तो ये इतना पाइलअप हो जाएगा कि मैं क्या ही बताऊँ, कि समझ ही नहीं आता कौन सी चीज़ कहाँ से शुरू करूँ। तो इट्स बेटर के साथ साथ में ही रखते जाओ, वो ही सही रहता है। वंशिका का नेक्स्ट डे पेपर था, तो वो तो अपनी पेपर की तैयारी कर रही थी। और क्योंकि रात को आकर तो होना ही नहीं था कुछ भी, तो फिर पूरा दिन वो अपना सुबह 10 बजे से लगी हुई थी। तो उसने अपना ईज़िली 3 साढ़े 3 बजे तक अपना आराम से काम किया। और इसने अपना निकाल लिया था जो भी इयररिंग्स वगैरह, बहुत ही सुंदर इसके ये विद कान चेन है इसके, बहुत ही सुंदर इयररिंग्स है। और ये इसका एक टॉप था, क्रॉप टॉप था, ब्लैक कलर का प्लेन मैंने लिया हुआ है। उसके साथ ये लहरिया स्कर्ट इसके पास पहले से ही थी। और ये मेरे सूट का दुपट्टा था, तो आई थिंक सो इसकी आउटफिट तो डन थी। ये मान तो नहीं रही थी बट फिर भी मैंने डलवा दी। ये कह रही थी कि मैं रेंटल लूँगी मम्मा मैं कोई आउटफिट, तो मैंने मना ही कर दिया। मैंने कहा कुछ ऐसा नहीं करना है, आपने जो घर पे है वो डाल लो, नहीं तो मत जाओ। मैंने तो सीधा ही कह दिया था। तो ये बहुत ही सुंदर इसने ये बनाया है, खुद से DIY किया है इसने। ये जो कि क्या कहते हैं इसको, एक जो ये जाल बनाया हुआ है पूरा वो स्टिक से, तो बहुत ही सुंदर बनाया है इसने। अभी चेंज कर दिया अपना एरिया यहाँ का, पहले यहाँ पर अलमारी होती थी, इसने अब इस साइड शिफ्ट कर दी और कॉर्नर को एक कोजी सा कॉर्नर दे दिया है। और बहुत ही सुंदर स्टिकर्स मंगवाए हैं इस बार, पिछली बार इसके और थे, अभी तो थोड़े और क्वांटिटी में बढ़ गए हैं। तो बस ये इसने अपना एक छोटा सा कॉर्नर तैयार किया हुआ है, बहुत ही कोजी सा लगता है। रात के टाइम तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर बैठना, तो मैं भी कभी कभी आकर बैठ जाती हूँ अगर कोई वॉइस ओवर करनी होती है तो ये रही मैं। मुझे तो लगता है इस बार गर्मी जाएगी ही नहीं, इतनी गर्मी थी ना उस दिन भी। हम लोग वहाँ शाम को चले तो गए, बहुत ही बुरा हाल था, इतनी गर्मी। उन्होंने फ़ैन्स भी लगाए थे बट फिर भी बहुत गर्मी थी। और ये अवंशिका फिर अपना स्किन केयर कुछ करने लगी थी, उसको था कि मैं कर लूँ। तो ये जो न्यू मास्क मैं लेके आई थी बीटरूट वाला, तो वो कहती ये भी वेरिएंट मम्मा मैं लगा के देखूँगी। तो मैंने कहा चलो फिर आप दिखा देना क्या क्या डाल रहे हो उसमें। तो इसने रोज़ वाटर डाला और साथ में वही मास्क अपना डाल लिया था, फिर इसने अप्लाई कर लिया। इसके बाद इसने बाल अपने स्ट्रेट करने थे। और ये ना बहुत ही
फ्रीक्वेंटली कर रही थी स्ट्रेटनिंग, कम से कम कभी भी उठा के स्ट्रेटनर बस स्ट्रेट कर लेती है, कहीं भी जाना होता है तो स्ट्रेट कर लेती है। तो मुझे एज अ मदर बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी इसकी कि ये कहीं बाल ही ना अपने उड़ा दे तो क्या है क्या नहीं है। तो मैंने इसके लिए ये बी ब्लंट का एक हेयर मिस्ट मंगा लिया है, हीट प्रोटेक्शन का है, हॉट शॉट मुझे सेल पे मिल रहा था तो इसलिए मैंने फिर ये वाला मंगा लिया। इट्स बेटर। इसके साथ मैंने और 2 हेयर स्प्रेज मंगाई थी, वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ। एक तो ये वाली है हेयर शाइन के लिए बी ब्लंट की फिनिशिंग स्प्रे, तो इससे एक अलग सी शाइन आ जाती है। मैंने अप्लाई भी की थी। मैंने एक्चुअली फुल वीडियो ही अपनी मेकअप की और अपने बालों में क्या मैंने किस तरह वो बन बनाया था वो सारा किया था, बट वो पता ही नहीं क्लिप मेरी बन ही नहीं पाई। मैंने जैसे ही कैमरा उठाया क्लिप बनी ही नहीं। तो ये वाला है होल्डिंग स्प्रे। तो ये तीनों चीज़ें और एक आई थिंक सो इसके लिए हेयर मास्क एक और मंगाया था वेरिएंट वाला, तो वो इसको मंगा के दिया था। तो ये 4 चीज़ें मैंने इसके हेयर केयर के लिए मंगाई हुई हैं, क्योंकि मुझे होता है ये इतना यूज़ करती है ना स्ट्रेटनर, तो कहीं फिर अभी इससे प्रोटेक्शन रहेगी कम से कम, चलो ज़्यादा नहीं तो 60-70% तो रहेगी। बाकी बच्चों को जितना मर्जी कह लो ये करते तो है नहीं, समझते भी नहीं है। तो उसको होता है कि मुझे एक स्टाइलिंग मिल जाएगी, और आजकल के बच्चों में तो ये चीज़ आम है कि स्टाइलिंग तो करनी ही करनी है। तो इसके बाद मैं अपना सारा काम जो भी मुझे लग रहा था दोपहर का, बर्तन वगैरह धोने थे, सब कर लिया। फिर मैंने घी वगैरह जो भी जोत में डालना था, जो भी करना था वो मैंने सब कर लिया, और अच्छी तरह सारा घर को एक अच्छा सा संभाल कर सामान, तो फिर मैं आ गई थी तैयार होने, क्योंकि मनीष ने रहना था घर पे तो उनको सब कुछ एक्सेसिबल चाहिए था, क्योंकि साथ में उन्होंने डॉग्स भी संभालने तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं तैयार हो चुकी थी और सिंपल सा बन किया था, हेयर बन, ऊपर का हेयर डू। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, बाल खुले मैं छोड़ नहीं पाती, क्योंकि इतनी गर्मी भयानक पड़ रही है ना, मुझे तो इरिटेशन होती है। बाल तो मैं इस मौसम में तो कभी भी नहीं छोड़ती हूँ खुले। तो बस मैंने हल्का सा एक बन बनाकर और ये सिंपल सी एक आउटफिट डाल रही थी, और काफ़ी कूल रही है। गर्मी तो चलो थी, बट इतनी भी नहीं लग रही थी। और यहाँ पर ये अपनी मस्करियाँ करते हैं। इनको जिस दिन ये घर पे होते हैं टिक कर नहीं बैठते हैं, कभी अपनी अलमारी सेट करते रहेंगे, कभी कोई ड्रॉर पकड़ के सेट कर लेंगे। तो काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे ये आउटफिट, और मेरे हिसाब से तो अच्छी ही लगी मुझे। और यहाँ पर आ गई थी अवंशिका, इसकी आउटफिट ये थी, और डालने के बाद तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। और पीछे इसने अपनी कान चेन इस तरह लगाई थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका भी लुक। तो मैंने अपना हैंडबैग निकाल लिया था। मैं पहले सोच रही थी कि ना लेके जाऊं, बट फिर मुझे लगा कि एक तो मेरे ना आइज़ में प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैं आईलाइनर मस्कारा कुछ भी अप्लाई नहीं करती हूँ, और ज़्यादातर इस वाले मौसम में तो बहुत ही कम अप्लाई करती हूँ, तो इरिटेशन मुझे बहुत होती है। तो अभी मैं जैसे ही अपने गॉगल्स निकालने लगी तो वंशिका आ गई थी, क्योंकि हम लोग ये कुंडी लगा के रखते हैं, नहीं तो सिम्बा अंदर आके इतना आतंक मचाता है, कभी कहीं चले जाता है, कभी कुछ उठा लेता है। तो हमारी आदत है जैसे ही कोई जाता है या तो बाहर से लगा जाता है या फिर हम अंदर से लगा लेते हैं। तो मैं दोबारा आ गई थी अपना गॉगल वाला पाउच खोलने। तो ये काफ़ी हैंडी है, इसमें मेरी काफ़ी गॉगल्स संभाली हुई हैं, 2-4 बाहर भी घूम रही हैं। तो देखते हुए एक शायद मुझे और परचेज़ करना पड़ेगा ऐसा, ताकि गॉगल्स मेरी सेट रहें, क्योंकि मेरे पास कम से कम नहीं तो आई थिंक सो 10-15 गॉगल्स तो होंगी। तो बस इसको मैंने रख दिया वापस, और वाइट कलर की मैंने इसके साथ पेयरअप की थी, मुझे अच्छी लग रही थी। और फिर हम लोग बस निकल पड़े वहाँ से। भतीजियाँ भी जानी थी मेरी, तो इन लोगों की ये आउटफिट थी, और बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी, हमने ये डालना है, लहंगा डालना है। रियली इतनी गर्मी थी, और उधर भी बच्चों ने सिंपल ऐसे ही ड्रेसेस डाली हुई थी और इतनी सुंदर लग रही थी। अच्छा ही हुआ नहीं डाला है। तो जी यहाँ पर हम पहुँच चुके थे स्कूल में, और अवंशिका अपना
सेटिंग कर रही थी, क्योंकि स्कर्ट डालकर ड्राइव कभी उसने की नहीं है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इसलिए मैं पर्स लेके आई थी। कभी इसने फ़ोन पकड़ाना था, कभी मैंने गॉगल्स डालनी थी, कभी मैंने अपने हैंकीज़ डालने थे। बिकॉज़ ऑफ मेरी आँखों की वजह से मैं फिर रखती हूँ अपना। मम्मा भी आए थे साथ में, तो मम्मा एक स्कूटी पे हो गए थे इशिता वानिया को लेकर, और हम माँ बेटी एक स्कूटी पे हो गए थे। और मम्मा भी घर पे क्या करते, संडे था, मम्मा ने भी एंजॉय कर लिया साथ में। एक्चुअली मम्मा का पाँव नहीं ठीक था ना, उनके काफ़ी दिनों से पाँव में अ, वो इनग्रोन नेल्स हो जाते हैं ना, वो हुआ था। तो फिर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ज़ख्म भर गया था, क्या कह देते, पस हो गई थी उसमें ज़ख्म में। तो अभी तो ठीक है, बट फिर भी उनको चलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो वो कह रहे थे मैं फिर सिर्फ बैठ ही जाऊंगी वहाँ पर, तो मुझे तो बार बार कहना मत के चलो उठो ये वो। तो मैंने कहा नहीं, आप चलो, आप बैठ ही जाना वहाँ पर, और बच्चों के साथ मेरे साथ भी साथ हो जाना था, कोई ना कोई इन्जॉयमेंट हो जाती है। तो बस यहाँ पर बच्चे अपने अपने फ्रेंड्स ढूंढने लग पड़े, और बस फिर मैं और मम्मा एक साइड पे बैठ गए थे जाकर। और काफ़ी अच्छी तैयारी की हुई थी। ये वंशिका का स्कूल है, बहुत ही अच्छी, रियली इनका आर्ट डिपार्टमेंट तो बहुत ही अच्छी तैयारी करता है। शुक्र है अभी रश हुआ नहीं था, अभी उनकी लाइटनिंग का थोड़ा सा काम रहता था। तो पहले तो हम इधर बैठ गए, बट इस साइड ना फ़ैन की हवा इतनी प्रॉपरली नहीं आ रही थी हमें। तो मैंने क्या किया, मम्मा को लेके फिर मैं आगे जाके थोड़ा बैठ गई। वहाँ पर ना सीधा फ़ैन डायरेक्ट हमारे फेस पे ही हवा दे रहा था। तो ये इसकी फ्रेंड है वानिया की, और दोनों को मैंने बोला 1 मिनट यहाँ पर घूम के दिखाओ, तो भाग गई वहाँ पर। तो बस ये सारी अपने अपने फ्रेंड्स के साथ चले गए थे, और मैं और मम्मा वेट कर रहे थे प्रोग्राम शुरू होने का। तो अभी सारे कम से कम आ रहे थे, बट विद इन हाफ एन आवर सब शुरू हो गया था। हम जस्ट हमें जाकर 10-15 मिनट ही वेट करना पड़ा। उसके बाद बिकॉज़ अंधेरा होने ही वाला था हल्का हल्का, तो उन्होंने ये बहुत ही सुंदर, उन्होंने एक डोम सा बनाया हुआ था, और ऊपर से लाइटनिंग बहुत ही सुंदर की हुई थी। तो सारे बच्चियां सभी ने तकरीबन, जैसे मैंने वंशिका को ड्रेसअप कराया, सभी ने, जिन्होंने रेंटल बेसिस पे नहीं लिया उन्होंने ऐसे ही ड्रेसअप किया था। तो मैं इसको जाकर कह भी रही थी, मैंने कहा वंशिका देखा, तू कह रही थी ना नहीं मम्मा चनिया चोली लेनी है, ये है वो है। तो फिर वही हम लोग शुरू हो जाते हैं कहीं भी माँ बेटी। और यहाँ पर हमें ना इनके है आते हैं ये परिंदे, आई थिंक सो कर इनका है डांस एकेडमी। तो ये हर बार आते हैं इनके फंक्शंस में, जितने भी ज़्यादा होते हैं जो भी। तो फिर वो हमें सिखा रहे थे स्टेप्स अपने डांडिया वगैरह के। और बस उसके बाद फिर हम लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स बनाकर छोटे छोटे, हम सभी एक साइड लगे रहे, यहाँ सभी आपको दिखेंगे अपने अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तो बहुत इन्जॉय किया, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, और काफ़ी अच्छी डांडिया नाइट रही है। और मुझे अपना टाइम याद आ गया जब मैं दुबई में थी। तो रियली हमारे जो स्कूल्स के फेस्ट होते थे वो भी ऐसे ही डांडिया नाइट्स अरेंज करते थे, 9 के 9 दिन ही। तो वही चीज़ मुझे याद आ गई। और बस यहाँ पर फिर थी टीचर्स की पार्टिसिपेशन, इन्होंने की हुई थी पार्टिसिपेशन इन सेंस उनकी परफॉर्मेंस थी। तो इतनी अच्छी और रियली बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने, और हर टीचर इतनी सुंदर आई थी बन के, बहुत ही, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी परफॉर्मेंसेस इनकी। तो बस आप भी इंजॉय करिए, और मैंने भी खूब इंजॉय किया। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय। In the
ice, head to toe in tie-dye. Wonder where this fairy came from. She's from heaven, heart size of the Amazon.